ओके, फिर इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मोल कॉन्सेप्ट के जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में वही परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सब करेंगे। ठीक है, और उस पर फिर क्वेश्चंस करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, भी पीपीएम और पीपीबी वो भी करेंगे, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक and that is concentration terms. concentration terms. Okay, देखो पहली बात, सोल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ये सब तुमने 9th वाइन्थ में पढ़ लिया होगा बचपन के दिन। तो सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स मिलकर एक सॉल्यूशन बनाता है। एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। क्या क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जिसका अमाउंट कम है उसको अपन बोलते हैं सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज्यादा है उसको अपन बोलते हैं सॉल्वेंट। राइट, अपन ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का फेज सेम होता है। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का फेज सेम होता है। ठीक है, ओके, सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। राइट, जैसे मान लो तुम 20 ग्राम नमक NaCl is mixed with 100 ml वाटर, तो ये क्या बनाएगा? ये एक सॉल्यूशन बनाएगा, एक्वस NaCl का, एक्वस NaCl का सॉल्यूशन बनेगा भाई साहब। इसमें सोल्यूट क्या होगा? इसमें सोल्यूट होगा नकल NaCl, और इसमें सोलवेंट क्या होगा? इसके अंदर सोलवेंट होगा वाटर। क्या होगा? वाटर होगा सॉल्वेंट। ठीक है, समझे? सिंपल चीज है ये। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई साहब वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है। देखो इसका सिंपल चीज, पहले मैं तुमको चीजें समझाता हूं फिर तुम इधर बोर्ड पे आएंगे। तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है? परसेंटेज वेट बाय वेट होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, बस। कितना ग्राम सॉल्यूट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, ये होता है बेसिक इसका डेफिनेशन। राइट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन या पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो परसेंटेज वेट बाय वेट को कैसे लिखेंगे? कैसे? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, जैसे मान लो हमारे पास है 20% वेट बाय वेट ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है? इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे 20 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन का है उसमें H2SO4 20 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना होगा? ये तो सॉल्यूट है ना 20 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा बेटा? 100 ग्राम सॉल्यूशन का है तो 100 माइनस 20 कर देंगे, यानी कि 80 ग्राम। ये जो 80 ग्राम आएगा ये क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। क्लियर है? सिंपल चीज है, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। अब सवाल कैसे आते हैं इस पे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सब हम लोग एक बार सब चीज देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 निपटाएंगे सवाल को। ठीक है, तो ये तो परसेंटेज वेट बाय वेट है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा? तो देखो ऊपर भी वेट है ग्राम में, नीचे भी वेट है ग्राम में, तो ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये यूनिट लेस है। कैसा है ये? यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है। दूसरी बात, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? तो क्या मास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? 5 किलो का अगर मान लो तुम्हारे पास पत्थर है, उसको गर्म कर दोगे तो 6 किलो हो जाएगा? नहीं होगा। तो मास जो है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे जनरली वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है, एक्सपैंड होता है चीज, तो वॉल्यूम जनरली बढ़ता है। तो वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर but mass is independent of temperature, so percentage weight by weight is independent of temperature, so it is independent of temperature। समझ गया? ये स्टोरी है किसका? परसेंटेज वेट बाय वेट का।
आओ देखते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। कुछ नहीं है, ये क्या है, वे ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम, मतलब कितना ग्राम सॉल्यूट है इन 100 ml सॉल्यूशन, क्योंकि नीचे वॉल्यूम है। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास किस चीज में लेंगे, ग्राम में, और वॉल्यूम किस चीज में लेंगे, ml में। ml लिखो या सेंटीमीटर क्यूब लिखो, एक ही बात है। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों भाई है, ठीक। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब अगर मान लो कहीं पे लिखा है 50 ml ऑफ, या चलो इस पे बाद में आएंगे, अगर कहीं पे लिखा है 50% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि 50 ग्राम NaOH है 100 ml सॉल्यूशन में, 50 ग्राम NaOH है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml अगर सॉल्यूशन का है तो उसमें 50 ग्राम NaOH का प्रेजेंट है। क्लियर है, सिंपल है। अब इसका यूनिट क्या आएगा बेटा, तो देखो ऊपर है ग्राम नीचे है ml, तो इसका यूनिट आ जाएगा ग्राम पर ml। देखो डेंसिटी जैसा यूनिट आ गया कि नहीं, इसका आ गया डेंसिटी जैसा यूनिट। अब अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, सर इसमें तो वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है तब तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो इट इज या इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कुछ नहीं, वो इससे पिछला था मास बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, मतलब ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। तो इसमें क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस चीज में, ml में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml वॉल्यूम सॉल्यूट का प्रेजेंट है। जैसे मान लो पानी है, लिटिल लिटिल पता ही होगा, तो पानी है, पानी में अल्कोहल मिला दिया या अल्कोहल में पानी मिला दिया, ठीक। तो मान लो अगर अल्कोहल कम है और पानी ज्यादा है, तो भाई उसके अंदर सॉल्यूट कौन है, अल्कोहल, सॉल्वेंट कौन है, पानी। लेकिन अगर वो कुछ लोग होते हैं जिनको अल्कोहल ज्यादा रखना होता है, पानी कम रखना होता है, तो वो लोग क्या करेंगे, उसके लिए क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, अल्कोहल, और सॉल्यूट क्या होगा, पानी, ठीक है। तो डिपेंड करता है किसका अमाउंट ज्यादा है किसका अमाउंट कम है। ये बहुत ही बेकार चीज है ना, इन चीजों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, जीवन तबाह होता है इससे, ठीक है। तो अगर मैं तुमको ये बोलूं कि 10 ml ऑफ, चलो इथाइल अल्कोहल, 10 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 50 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो उसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना है, सो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या आएगा, 10 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 50 ml ऑफ वाटर, फाइंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मान लो ये, तो भाई बात बता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट तो 10 ml है, तो 10 ml आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा, तो 50 मत रख देना, 50 ml पानी का है, ये सॉल्वेंट है, और 10 ml सॉल्यूट का है, दोनों मिला के कितना आएगा, 60 ml आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 60 ml, तो परसेंटेज V बाई V क्या आ जाएगा, 10/60 इंटू 100, 1010 कैंसिल, 50/3, 16.666%, ये आ जाएगा। समझे क्या, समझे क्या, समझ गए होगे, ये है तुम्हारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम।
अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका यूनिट क्या है बेटा, तो तुम बोलोगे सर ये जो है ना ये यूनिट लेस है। कैसा है? यूनिट लेस, क्योंकि ऊपर भी ml नीचे भी ml। अच्छा, वॉल्यूम वॉल्यूम है तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा, ये नहीं कि सर ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, तो ऊपर भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है नीचे भी कर रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक भाई, सॉल्यूट का अलग टेम्परेचर पे इफेक्ट होगा, सॉल्यूशन का अलग इफेक्ट होगा, चेंजेस जो आएंगे वो डिफरेंट चेंजेस आएंगे, तो यू कैन नॉट से कि टेम्परेचर के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। बतवा समझे कि नहीं? समझ गए? तो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर। समझा? ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब आ जाओ, इसका ज्यादा उपयोग नहीं होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट का, ये रेयरली तुमको मिलेगा। बट इसमें क्या कर देंगे भाई, ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम जो है वो ml में है और सॉल्वेंट सॉल्यूशन का जो मास है वो ग्राम में है, बस। तो अपन ये क्या बोलेंगे कि भाई कितना ml ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका यूनिट क्या आएगा, सर इसका यूनिट आएगा ml पर ग्राम, ये पूरा डेंसिटी का उल्टा हो गया है ना। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है। ये भी कैसा है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका यूज बहुत ही कम होगा, रेयरली होगा, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आते हैं प्रश्न की ओर, एक दो प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद फिर पीपीएम और पीपीबी देखेंगे। ठीक है, देखो बेटा सॉरी, concentrated nitric acid used as laboratory reagent is 69% by mass of nitric acid। मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है 69% ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसमें 69 ग्राम ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 69 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 23 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। अगर 23 ग्राम नाइट्रिक एसिड है तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? 69 ग्राम है 100 ग्राम में, तो 23 ग्राम होगा 100/3 में। 69/3 23 आएगा कि नहीं? तो 23 कितना आएगा? 100/3। इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं कि 100 ग्राम, या ऐसे कर लो कि 69 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, तो 1 ग्राम कितने में आएगा? 100/69। तो 23 ग्राम कितने में आएगा? 100/69 इंटू 23, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 100/3। तो 100/3 ग्राम में 100/3 कितना आएगा? 33.33। ये कितना आ जाएगा? 33.333 ग्राम। तो भाई इतना ग्राम सॉल्यूशन अगर रहेगा तो 23 ग्राम उसके अंदर नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। अब बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज इतना, तो बताओ कि उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है। तो डेंसिटी दे दिया, तो मास हमने फाइंड आउट कर लिया, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? मास बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? मैं यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा करता हूं। तो बेटा वॉल्यूम क्या आ जाएगा? मास बाय डेंसिटी। मास कितना आया है? 33.33 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना दे रखा है? 1.66। 1.666 को 1.666 लिख दो, ऊपर उड़ा दो 1000, नीचे उड़ा दो 100, इसको काटो, लगभग 2 से कैंसिल आउट हो गया, 20 कैंसिल, कितना आ गया? 20 ml, 20 ml आ गया वॉल्यूम इसका। समझा बात? बतवा समझ में आया क्या? गालों पे बनता है डिंपल, एंड दिस इज वेरी सिंपल, और मेरे गालों पे बिल्कुल डिंपल नहीं बनता। समझ गए भाई? ये तो प्रश्न हो गया तुम्हारे सामने। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है?
कैलकुलेट द परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaOH solution containing 40% weight by volume NaOH। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर। ठीक है, देखो भाई बोल रहा है कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वेट, अपने को वेट बाय वॉल्यूम दे दिया है, बोला वेट बाय वेट बताओ, तो दिया क्या है 40% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो अपन क्या बोलेंगे इसको 40 ग्राम NaOH इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में 40 ग्राम NaOH का, तो मास ऑफ NaOH तो आ गया, मुझे चाहिए क्या परसेंटेज वेट बाय वेट। तो भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml और डेंसिटी दे रखा है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है प्यारे बच्चों 2 और वॉल्यूम कितना है 100, तो कितना आ गया 200 ग्राम। ये क्या आ गया तुम्हारा मास आ गया, किसका आ गया सॉल्यूशन का। और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, कहां गया 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट है 40 ग्राम, तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या आ जाएगा 40/200 इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, 2 0 कैंसिल हो गया, 20 आ गया, कितना परसेंट आया 20% वेट बाय वेट, खत्म हो गया। समझे भाई, ये स्टोरी हो गया तुम्हारा किसका सवाल का। अब आते हैं आगे, ये तो हमारा था परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अभी मैंने तुमको जो बताया है इसमें जो प्योरली क्वेश्चंस है वो कैसे हैं, सिर्फ परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पे। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी ये पढ़ लेंगे, तो फिर हमारा जीवन और आसान हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको रिलेट करेंगे उससे, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसको मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन इस सब से रिलेट करेंगे, तो मजा आएगा, फिर अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग उन चीजों को पढ़ेंगे, मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, ये तीनों चीज अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, और फिर एक लास्ट वीडियो पढ़ेंगे जिसमें चीजों को आपस में लिंक्ड वाले क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, ओके बच्चों, अगला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो है पीपीएम। पीपीएम इज पार्ट्स पर मिलियन। मतलब अभी तक जो हम कर रहे हैं वो परसेंटेज था, परसेंटेज कितने में होता है आउट ऑफ 100, तो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, कितना पार्ट सॉल्यूट का है 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख मतलब 10⁻⁶। ठीक है, तो जो वहां तुम कर रहे थे उसमें इंटू 100 करते थे, इसमें इंटू 10⁻⁶ करेंगे, बाकी कुछ चेंज होने वाला नहीं है, एवरीथिंग एल्स विल रिमेन सेम। तो इसका अगर मैं डेफिनेशन वाइज देखो तो इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हम लोग उसमें करते हैं तो क्या बोलते हैं पर 100 सॉल्यूशन, पर 100 ग्राम 100 ml राइट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे पर 10⁻⁶ कर दिया। और पार्ट्स पर बिलियन में क्या आ जाएगा, ये इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर बिलियन आ जाएगा, मिलियन की जगह पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब बिलियन मतलब 10⁹ ठीक है, तो अपन फॉर्मूला क्या लिखेंगे भाई, पीपीएम होता है मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में इंटू 10⁻⁶, और पीपीबी क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में अपन मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में इंटू 10⁹। तो इसका उपयोग कहां होगा, इसका उपयोग होगा जहां कॉन्सेंट्रेशन बहुत छोटा है, बहुत कम है कॉन्सेंट्रेशन, वहां पे इसका यूज होता है। जैसे पानी के अंदर फ्लोराइड्स का कॉन्सेंट्रेशन, अगर मान लो पानी पॉइजनस होने लगता है तो उसमें आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन, जो हैवी मेटल्स होता है, जो कार्सिनोजेनिक मेटल्स होता है उनका कॉन्सेंट्रेशन, जो एक टाइम पे हुगली नदी में हो गया था, है ना, तो जो जिसका मात्रा बहुत कम होता है, जिसका अमाउंट बहुत कम होता है, उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं पीपीएम, और बहुत ही कम है तो क्या यूज करते हैं पीपीबी। क्लियर, ओके, छाप लेंगे इस पे। हम लोग अब एक प्रश्न देख लेते हैं। देखो प्रश्न क्या है, कैलकुलेट द पार्ट्स पर मिलियन ऑफ SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन 250 ml वाटर कंटेनिंग
5 इंटू इतना ग्राम ऑफ SO2। अब देखो इस मास ऑफ सॉल्यूट तो दे दिया तुमको, मास ऑफ सॉल्यूट तो दे दिया। सॉल्यूट कौन है यहाँ पे? SO2 गैस है। कितना मास है बेटा इसका? 5 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? देखो 250 ml पानी है, 250 ml पानी है। तो भाई साहब पानी का डेंसिटी कितना होता है? सर पानी का डेंसिटी तो 1 ग्राम पर ml होता है। तो जितना ml है उतना ही ग्राम हो जाएगा, डेंसिटी 1 है। तो भाई मास कितना आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ, पहले वाटर लिख लो यहाँ पे, मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? 250 इंटू 1 यानी 250 ग्राम। ये पानी है और पानी सॉल्वेंट है। तो जब तुम मास ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट करोगे, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो इसका वैल्यू तो बहुत छोटा है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन नेग्लिजिबल, मास ऑफ सॉल्यूट लगभग नेग्लिजिबल है जब ऐड करेंगे तो जो मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा ना वो मास ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल ही आ जाएगा, क्योंकि इसका मास बहुत कम है। इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो मास ऑफ जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 250 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये बहुत छोटा है तो नेग्लेक्ट कर देंगे इसको, नेग्लिजिबल हो गया। तो बेटा ये लगभग कितना आ गया? 250 ग्राम। तो तुम्हारा ppm कितना आ गया? कितना मास था? 5 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 250 इंटू 10⁻⁶। इसको काटेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। 1 0 1 0 खत्म। 5 को ऐसे कैंसिल आउट कर दो, 5 जा एंड 5 तो कितना आ गया? 2 ppm। आंसर क्या आ गया? 2 ppm। 2 पार्ट्स पर मिलियन इसका आंसर हो गया। क्लियर है? समझ आया? सिंपल क्वेश्चन था, तरीका पता होना चाहिए कि कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, एक और सवाल देखो। देखो ये अलग सवाल है, ये तुम्हारा इस पे सवाल है, क्या बोलते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट वाले पे। कि अगर मान लो, देखो समझो सवाल क्या है। बोल रहा है कि 120 ग्राम सोल्यूशन, 120 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 40% बाय मास ऑफ NaCl। एक सोल्यूशन है जो 40% NaCl सोल्यूशन है, ये 40% है, और दूसरा है जो 15% NaCl सोल्यूशन है। इसका हमने लिया 120 ग्राम, इसका हमने लिया 200 ग्राम। इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया तो बोल रहा है जो नया सोल्यूशन बना वो कितना परसेंट वेट बाय वेट NaCl का, ये पूछ रहा है। मतलब फाइनल सोल्यूशन का अगर वेट आ जाए और फाइनल सोल्यूशन में NaCl का वेट आ जाए तो NaCl का वेट बाय टोटल वेट इंटू 100 कर देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। तो बेटा एक बात बता, बोला क्या, फिर से पढ़ ले। 120 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 40% बाय मास ऑफ NaCl आर मिक्स्ड विथ 200 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 15% बाय मास ऑफ NaCl। डिटरमाइन द मास परसेंट ऑफ NaCl इन द फाइनल सोल्यूशन। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक नया सोल्यूशन बनेगा जिसका मास कितना होगा सोल्यूशन का, 120 ग्राम ये है, 200 ग्राम ये है। तो सोल्यूशन का मास कितना आ जाएगा? 320 ग्राम। 320 ग्राम कितना आ जाएगा? 320 ग्राम। ये आ गया। अब NaCl है, सोल्यूशन NaCl का परसेंटेज कितना आएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट, ये अपने को फाइंड करना है। तो देखो पहली बात कि इसमें NaCl का मास कितना है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। 40% वेट बाय वेट है NaCl का, 40% वेट, ये वेट बाय वेट सब दे रखा है, ठीक है ना, बाय मास। तो 40% वेट बाय वेट, 15% वेट बाय। तो 40% वेट बाय वेट का क्या मतलब है? 40 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 100 ग्राम में 40 ग्राम है तो 120 ग्राम में कितना होगा? मास ऑफ NaCl यहां से जो आएगा वो कितना आएगा? 40/100 इंटू 120। क्यों? 100 में 40 ग्राम है तो 120 में कितना होगा? तो 40/100 इंटू 120। 1 2 1 2 कितना आ गया? 48 ग्राम आ गया। कितना आ गया? 48 ग्राम। यहां पे देखते हैं, यहां मास ऑफ NaCl कितना आएगा?
ये आ जाएगा 15/100 इंटू 200, ये आ गया 30 ग्राम। तो भाई टोटल मास कितना आ गया NaCl का? टोटल मास ऑफ NaCl कितना आ गया? 48 प्लस 30 यानी कि 78 ग्राम आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 78 ग्राम आ गया। अब ये मास ऑफ NaCl है और फाइनल सॉल्यूशन का मास है 320 ग्राम। तो भाई साहब इसको छोटा कर लिया जाए, छोटा हो जा सिम हो गया। देखो तो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों? 78 डिवाइडेड बाय 320 इंटू 100, 1010 कट गया। यहाँ नीचे आ जाएगा तुम्हारा 16, यहाँ आ जाएगा 39, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 5 इंटू 39, 5 9 45, 5 दिया 15 4 19, 195 डिवाइडेड बाय 8, डिवाइड करो, 8 दूना 16, 3 5, 8 चौके 32, ठीक है, 3 0, 8 दिया 24, 375, ये आएगा 24.375% वेट बाई वेट। ऑप्शंस देखो, अरे वाह, पहला ही ऑप्शन है 24.375, ये आपका पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। समझा? क्या किया, तरीका क्या था, किया क्या हमने क्या किया, हमने किया कि भाई फाइनल सॉल्यूशन में मास ऑफ NaCl निकाल लिया, दोनों को ऐड करके, और फाइनल सॉल्यूशन का मास दोनों के सॉल्यूशन के मास को ऐड करके बस डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, काम हमारा हो गया। एक और सवाल है, ये अंतिम सवाल है, इस टॉपिक का अंतिम सवाल है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, तो तुमको मजा भी आया होगा, है ना? इसमें ज्यादा दिमाग खर्च नहीं हुआ होगा, वैसे खर्च करने के लिए होना भी चाहिए, मजाक कर रहा हूँ, सबका अच्छा दिमाग है, मस्त तुम लोगों का दिमाग है, बहुत अच्छा है। देखो मैं ऐसे मजाक करता रहता हूँ, दिल पे मत ले लेना भाई, ठीक है? देखो, विच सोल्यूशन हैज ग्रेटर मास ऑफ प्योर NaOH? दो है, 1 2, बोला किस सोल्यूशन का NaOH का मास ज्यादा है? देखते हैं। 50 ग्राम ऑफ 40% वेट बाई वेट NaOH। देखो 40% वेट बाई वेट है, 40% वेट बाई वेट का मतलब हो गया कि 40 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 40 ग्राम है 100 ग्राम सोल्यूशन में, तो 50 ग्राम में कितना होगा? 85 ग्राम लिया है ना उसका। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि 100 ग्राम अगर सोल्यूशन का है तो उसमें 40 ग्राम NaOH है, तो अगर 50 ग्राम लेंगे तो 20 ग्राम आएगा कि नहीं NaOH? आधा आएगा, तो इसमें 20 ग्राम NaOH है। समझा? समझ आया पक्का? 50 ग्राम ऑफ 40%, 40% का मतलब है कि 40 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो 50 ग्राम में कितना आएगा? 40 का आधा कर दो, 20 आ जाएगा। वैसे यहां देखो 50 ml ऑफ 50% वेट बाय वॉल्यूम NaOH। अब ये वेट बाय वॉल्यूम है, 50% वेट बाय वॉल्यूम को क्या पढ़ेंगे? 50 ग्राम NaOH इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml सोल्यूशन में 50 ग्राम NaOH का है, तो 50 ml में कितना होगा? आधा कर दो, 50 का आधा कितना? 25 ग्राम, तो यहां से क्या है? 25 ग्राम NaOH। इस डेंसिटी का कोई यूज इसमें नहीं है। फिर से पढ़ो कैसे, 50 ml ऑफ 50% वेट बाय वॉल्यूम, तो 50% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है 50 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन। तो 100 ml सोल्यूशन लेते तो 50 ग्राम होता, 50 ml सोल्यूशन लिया तो 25 ग्राम होगा, तो ये 25 ग्राम है। तो भाई किसका ग्रेटर मास है NaOH का? 2 का ज्यादा है, किससे? 1 से। बात समझ में आई क्या? आ गई होगी, बहुत अच्छी बात है। तो ये स्टोरी था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का। अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, मिलते रहेंगे, ठीक है भाई साहब? थैंक यू सो मच।